2.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें पूछा गया 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। तो सबसे पहले आपने 35 घात वाले का देना है, मतलब जिसमें अगर चर x है तो उसके सबसे बड़ी शक्ति है वो 35 होनी चाहिए। जैसे कि अगर मैं लिख दूँ, मान लो 5x की पावर 35, तो यहाँ पर x की शक्ति 35 हो गई है। बाकी अगर मैं कुछ और x वाले पद लिखूँ तो उसकी शक्ति 35 से कम होनी चाहिए। लेकिन कितने पद हो सकते हैं? 1, 2, 3 जितने मर्जी हो सकते हैं। अगर उसने खाली 35 घात का बहुपद पूछा है, लेकिन उसने आगे एक और वर्डिंग लगा दी है 35 घात के बाद द्विपद, यानी कि उसके 2 पद होने चाहिए। तो एक पद और आएगा तो दूसरा पद आप जो मर्जी लिख सकते हो। तो जैसे मैं अगर लिख लूँ 3x, तो इसमें 2 पद हो गए, एक पद 2 पद। तो 2 पद होने के कारण ये द्विपदी हो गया, और x की जो सबसे बड़ी शक्ति है वो 35 होने के कारण इसकी घात 35 होगी। तो ये हमारे पास क्या उदाहरण आ गया? 35 घात का द्विपद बहुपद। तो 35 घात वाला द्विपद बहुपद है। द्विपद क्यों? क्योंकि इसके 2 पद हैं, पहला और दूसरा। और 35 घात क्यों? क्योंकि x की सबसे बड़ी शक्ति 35 है। इसका दूसरा उदाहरण बोला गया है 100 घात का एक पदी। और 100 घात जिसमें x की सबसे बड़ी शक्ति क्या हो? 100 हो। तो जैसे मैं अगर ले लूँ, मान लो x की शक्ति 100, और आगे मैं जो मर्जी इसका गुणांक लगा सकता हूँ। मान लो मैंने इसका गुणांक लगा लिया 2, तो ये पूरा एक पद हो गया, और मुझे चाहिए भी कैसा? एक पदी। तो इसका मतलब इसका सिर्फ एक पद है तो एक पदी है। x की सबसे बड़ी शक्ति 100 है तो इसकी घात 100 है। तो ये किसका उदाहरण हो गया? 100 घात का एक पदी बहुपद। क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें कहा गया निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। घात का मतलब है इसकी सबसे बड़ी शक्ति। तो इसका जो पहला पार्ट है उसमें आप देख रहे हो कि x की जो सबसे बड़ी शक्ति है वो 3 है। 2 भी है x की शक्ति, लेकिन सबसे बड़ी शक्ति 3 है। तो इसीलिए इसकी घात जो हो जाएगी वो 3 हो जाएगी। दूसरा पार्ट, इसमें y वाला एक ही पद है और y की सबसे बड़ी शक्ति 2 है। तो इसका मतलब इसकी घात 2 हो जाएगी। और इसमें t है चर, और t चर की शक्ति 1 है, तो इसका मतलब इसकी घात 1 हो गई। और यहाँ पर आप देख रहे हो इसके साथ ना तो x है, ना ही y है, ना ही t है, ऐसा कोई भी चर नहीं है। तो अगर मैं मान लो कोई भी चर लिख लूँ, जैसे मैं लिख लूँ x, तो उसकी शक्ति मुझे 0 लिखना पड़ेगा। x की शक्ति 0, क्योंकि x की शक्ति 0 जो होता है वो 1 होता है। तो 3 गुना 1 3 हो जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर x की शक्ति 0 है तो इसकी घात 0 हुई, 0 हुई। तो चौथे पार्ट में आप क्या करोगे कि 3 को आप क्या लिख सकते हो? 3 गुना x की शक्ति 0। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि x की शक्ति 0 बराबर 1 होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 x की शक्ति 0 बराबर हुआ 3 गुना 1 बराबर 3। यानी कि 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 3 x की शक्ति 0 0। तो इसका मतलब इसकी जो घात हुई वो 0 हुई, यानी कि 0 हुई, 0।